तो भाई स्टॉक मार्केट्स की हालत तो है ख़राब। सारे के सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं और सब लोग यही सोचने में लगे हुए हैं कि भाई स्टॉक्स एग्जिट करें तो कहाँ एग्जिट करें। खैर मैं आज आपको कुछ अलग सजेस्ट करने वाला हूँ। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बाइंग दी स्टॉक्स। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आज आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों खरीदना चाहिए और क्या खरीदना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड। तो भाई मार्केट्स तो गिरता ही जा रहा है, बहुत ही ख़राब तरीके से गिर रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मानो ऐसा चल रहा है कि एक पत्नी अपने पति से गुस्सा होकर चली गई है मायके, बोले वापस नहीं आऊँगी। यार एक मिनट, गलत एग्जाम्पल तो नहीं दे दिया? क्योंकि अगर पत्नी मायके जाएगी तो कोई पति उदास नहीं होगा। आई होप आप अपनी पत्नी के साथ बैठ के वीडियो नहीं देख रहे हो, वरना बहुत मार पड़ेगी। चलो एनीवे, काम की बात करते हैं। तो देखो यार, 100 बात की एक बात यही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पैनिक मत कीजिए, डरिए मत स्टॉक मार्केट्स में। ठीक है, ये सब होता रहता है। स्टॉक मार्केट ने बहुत सारे स्कैम्स भी देखे हैं और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल टेंशन्स भी देखे हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। ठीक है, ये फेज़ भी आराम से निकल जाएगा, बल्कि मैं कहूँगा कि कोविड के टाइम पे जो प्रॉब्लम होता है उससे ज़्यादा स्मूथली निकल जाएगा। ठीक है, सो आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय सम क्वालिटी स्टॉक्स। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। वो डायलॉग सुना है ना स्कैम 1992 में? इससे पहले का मार्केट को गिरते हुए देखा नहीं है क्या? थोड़ा गिरेगा, धूल चाटेगा, फिर से खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम भी मार्केट फिर से खड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स और कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज जो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टॉक्स का क्वालिटी डिसाइड कर सकती है। ठीक है, तो चलो मैं आपको फटाफट बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स बताता हूँ और आगे की शुरुआत करते हैं इसके ऊपर। तो भाई हमारा जो पहला स्टॉक है वो है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, मैं आपको फ़िलहाल जो चार्ट बता रहा हूँ वो एक वीकली चार्ट है। ठीक है, सो वीकली चार्ट के ऊपर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करेगा। इसको करने का मेन रीज़न ये है कि मैं आपको लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर बताना चाहता हूँ कि मार्केट्स का कंडीशन कैसा है, वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो कैम्स है वो एज ऑफ नाउ 45% की करेक्शन दिखा चुका है फ्रॉम 30th ऑफ अगस्त 2021। ठीक है, सो अब तक मैं समझता हूँ कि 45% करेक्शन का एक फॉल एक बहुत ही बड़ा फॉल है। देखो यार, स्टॉक मार्केट्स में जहाँ तक मैं समझता हूँ कोविड का जो हमारे पास टाइम हमको देखने को मिला था, कोविड के टाइम पर स्टॉक्स ज़्यादा करके करेक्ट हुए थे अराउंड 50% 55%। तो 45% करेक्शन का मतलब ये है कि एक स्टॉक बहुत ही ज़्यादा करेक्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये देखो 4061 इस स्टॉक का हाई था। अभी करंटली ये स्टॉक जो है वो अवेलेबल है 2358 के ऊपर और इसने जो लो बनाया है वो है 2239.80। ठीक है, विच शोज़ कि 45% करेक्शन का फॉल हो चुका है। मैंने नीचे टाइम फ्रेम दिखा दिया है। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है जहाँ पर इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है। एक टेक्निकल पैरामीटर जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ वो है RSI। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 36.35 के ऊपर RSI आ चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा फॉल इंडिकेट करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैम्स ये स्टॉक में क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, इसकी क्वालिटी क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़। तो देखिए सबसे पहले कैम्स का जो P है वो है 42.01 विच इज़ रीजनेबल। जो डिविडेंड यील्ड कैम्स देता है वो देता है 2.67%, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छा है। ठीक है, बिकॉज एक सेविंग्स बैंक अकाउंट शायद आज के तारीख में आपको 3% देता है, तो ये आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रहा है अलॉन्ग विद कैपिटल अप्रिसिएशन। जो डेट है वो कंपनी के ऊपर बिल्कुल ही ज़ीरो है। कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर्जा नहीं है। और ROE की जब हम बात करते हैं तो वो है 46.40%। ROE का सिंपल मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब बेसिकली जितना भी कंपनी के पास इक्विटी है, जितना भी अब उनके इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है पैसा, उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न्स निकाल के दे पा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कैम्स के अंदर 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो कैम्स 46.40 रुपीज़ आपको कमा करके दे रही है उस इन्वेस्ट किए गए पैसों के ऊपर। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। और इसके बारे में मैं एक और चीज़ ये बताऊंगा कि इसके होल्डिंग पैटर्न्स कैसे हैं। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो प्रमोटर जो है इसके अंदर 23.75% होल्डिंग्स लेकर के बैठे हैं, जो कि थोड़ा सा कम है। ठीक है, FIIs इसके अंदर होल्ड कर रहे हैं 30.43%।
पब्लिक इसके अंदर होल्ड करता है 32.57% जो कि मैक्सिमम है, और DIIs इसके अंदर होल्ड करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसके अंदर होल्ड करते हैं 13.25%। तो चलो कैम्स देख लिया, अब फटाफट चलते हैं हमारी दूसरे कंपनी के तरफ। दूसरी कंपनी है हमारी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, उसका भी चार्ट आपके सामने आ चुका है। अगर आप देखोगे तो देखो मैक्सिमम जो हाई जो हम देख रहे हैं कि टाइम फ्रेम में पीछे जाके 6 सितंबर 2021 को इस स्टॉक ने एक बहुत ही बड़ा हाई बनाया था, विच वॉज 724.40 रुपीज़। आज के तारीख में इसका जो करंट प्राइस है वो हमारे सामने आ रहा है, विच इज़ 477.45, और इसने जो लो क्रिएट किया है वो है 466। तो अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा फॉल है, 36% का करेक्शन ऑलरेडी ये स्टॉक दे चुका है। अगेन टाइम फ्रेम की बात करें तो अराउंड 6 मंथ्स इसके अंदर हो चुके हैं। अगेन ये एक बहुत ही बड़ा फॉल है अगर आप देखने जाओ तो। और इसके अंदर मैंने एक और रेड कलर का लाइन मैंने नीचे ड्रॉ किया है, मैं आपको सर्कल से इंडिकेट भी कर दूंगा। ये मैंने इसलिए किया है बिकॉज देखिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसके नीचे भी है अगर आप देखोगे, विच इज़ एट द लेवल ऑफ 418.25। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये 418.25 तक आएगा या नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है। स्टॉक इसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर आप RSI देखोगे तो ऑलरेडी वो 30.34 है, और वीकली चार्ट के ऊपर RSI 30 के आसपास भी आना या 30 के नीचे जाना बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप खुद चार्ट्स के ऊपर जाकर के देख सकते हो कि 30 के नीचे वीकली चार्ट के ऊपर RSI बहुत ही कम जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो इसका जो PE है वो है 108, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। डिविडेंड यील्ड अगर आप देखोगे तो दैट इज़ 0.42%, कम है, लेकिन प्राइस अप्रिसिएशन ये आपको ज़्यादा देगा। डेट अगर आप देखोगे तो 1200 करोड़ है, लेकिन उसके सामने आप अगर इसके रिजर्व्स देखोगे तो इसके रिजर्व्स है 7067 करोड़, ठीक है। बहुत ही एक अच्छा इसका रिजर्व्स है। एंड ROCE अगर आप देखोगे दैट इज़ 12.58। अब यहाँ पर मैंने ROE नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने ROCE लिया है बिकॉज कंपनी के ऊपर डेट भी है, ठीक है। ROCE हम तब देखते हैं जब कंपनी के पास इन्वेस्टर्स के पैसों के अलावा कंपनी के ऊपर एक डेट भी हो, ठीक है। 12.58 मैं समझता हूँ कि एक डिसेंट ROCE है, और ये जो क्वालिटी है कंपनी की वो भी अच्छी है। चलो फटाफट होल्डिंग्स देख लेते हैं। अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक है विच इज़ 73.41%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में है 16.92%, DIIs के पास में है 4.26%, और हम पब्लिक के पास है 5.4%। तो इस स्टॉक में प्रमोटर और FIIs के पास में सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, तो भाई ये स्टॉक को छोड़ना मत यार। तो 2 स्टॉक्स देख लिए, तुरंत चलते हैं हमारे तीसरे स्टॉक की तरफ। तीसरा स्टॉक है InfoEdge, इसको हम Naukri.com के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसने जो रिसेंट टाइम पर अगर हम देखें 18 अक्टूबर 2021 के आसपास इसने अपना 7431 का हाई बनाया था, और उसके बाद अगर आप अभी देखोगे ये इसने एक लो बनाया दैट वाज 4257, ठीक है। ऑलमोस्ट 4200 के आसपास ये चला गया था। अगर आप फॉल देखोगे तो एक बहुत ही बड़ा फॉल है, दैट इज़ 43% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक के अंदर हो चुका है, ठीक है। और ये स्टॉक मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप टाइम में थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो इसने ये जिस लेवल पर ये आज है, इसने पिछले 3 बार एक सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको वो तीनों सपोर्ट्स भी यहाँ पर हाईलाइट करवा देता हूँ, ठीक है। बहुत ही हाई चांसेस है कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक लेगा, ठीक है। प्लस अगर आप RSI देखोगे तो RSI भी बहुत वीक है विच इज़ 36.12। तो ये स्टॉक अगेन एक बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है जिसको मैं समझता हूँ। और आइए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी इसके बारे में देख लेते हैं। अगर मैं Naukri.com की बात करूँ, Naukri.com के जो PE रेशियो है दैट इज़ 6.47, ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0.18। अगेन ये जो कंपनी है ये ग्रोथ इंसेंटिव कंपनी है, तो डिविडेंड थोड़े से कम है इसके अंदर। डेट अगर आप देखोगे तो सिर्फ 0.24 करोड़ है, उसके अगेंस्ट कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो है 4435 करोड़, तो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्स है, आप इसको डेट फ्री कंसिडर कर सकते हो। ROCE जो इसके अंदर है दैट इज़ 10.13%। अगेन मैं ROCE की बात करूंगा क्योंकि यहाँ पर कंपनी के ऊपर माइनर सा डेट है। ROCE मैं कहूँगा कि एवरेज है, ख़राब नहीं है,
लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। सो इन्फो एज मेरे हिसाब से इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी कंपनी जो आगे जाके आपको एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। चलो फटाफट चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ठीक है, सो ये जो स्टॉक है ये है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, सो ये स्टॉक रादर मेरे भी नज़र में बहुत टाइम से था, लेकिन उसने ये इतना बड़ा फॉल कभी दिया नहीं। आज मुझे ये मौका मिल गया। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि 30 अगस्त 21 के आसपास उसने 775 का एक लेवल दिखाया था। उसके बाद जो आज जिस लेवल पर ये अवेलेबल है दैट इज़ 530 का इसने लो बनाया है, और करंटली 538.90 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सो 32% का फॉल है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। RSI देखोगे तो भैया मम्मी डैडी हो चुका है, 26.43 का लेवल दिखा रहा है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, सो बहुत ही बड़ा फॉल आया है इस स्टॉक के अंदर भी। मैं कहूँगा कि दिस इज़ सपोज टू बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से स्टॉक को ग्रैब करने के लिए। चलो फटाफट इसके कुछ इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं, आई मीन रेशियोज देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। सो PE रेशियो अगर आप देखोगे तो 97.46 है, थोड़ा सा हाई लग सकता है लेकिन कंपनी क्वालिटी है। डिविडेंड यील्ड 0.37%, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। डेट की अगर आप बात करोगे तो 600 करोड़ का डेट है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो कंपनी के पास रिजर्व्स है वो है 6407 करोड़। सो कंपनी डेट फ्री कंपनी है। ROCE की अगर हम बात करें तो 16.90 है, जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है मैं कहूँगा। ठीक है, सो ओवरऑल ये है। और होल्डिंग पैटर्न्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रमोटर के पास 53.77% है, FIIs के पास 30.45% है, DIIs के पास 6.08% है, और पब्लिक के पास 9.7% है। तो यहाँ पर फिर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर और FII सबसे ज़्यादा इसके अंदर होल्डिंग लेकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वालिटी स्टॉक। चलिए 4 स्टॉक्स हो चुके हैं, बारी है हमारे आखिरी स्टॉक की। सो इसका मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। सो देखिए ये है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो अगेन अगर आप देखोगे तो 13 सितंबर 2021 के पास हमने एक रेट देखा था विच वॉज 1134.85। अभी इसने लो बना दिया है 764.55 और 778 के आसपास ही अवेलेबल है। अब फिर से अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक रेड लाइन बनाई हुई है जिससे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ मल्टीपल लेवल जहाँ पर इसने बार बार सपोर्ट लिया है। मैं आपको हाईलाइट करके ये भी दिखा दूंगा। ठीक है, सो एक करेक्शन की मैं बात करूँ तो ओवरऑल 33% का करेक्शन इस स्टॉक के अंदर भी आ चुका है। RSI देखोगे तो इसका भी 33.40 है। बेसिकली हालत ख़राब है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा टाइम है ये स्टॉक खरीदने के लिए। और इसके कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ भी एक बार हम देख लेते हैं। तो चलो इसका जो PE है दैट इज़ 60.65। डिविडेंड भाई ये कुछ नहीं देता है। ठीक है, भूखे नंगा रखता है अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है, डेट इस कंपनी के ऊपर 0.14 करोड़ का है, लेकिन रिजर्व्स अगर आप देखने जाओ तो 6257 करोड़ है, जो इस कंपनी को पूरी तरह से डेट फ्री बनाता है। और भाई ROCE देखोगे तो यार मुंह में पानी आ जाता है। 27.43% का ROCE बहुत ही बढ़िया मैं इसको समझता हूँ। ठीक है, और चलो होल्डिंग्स देख लेते हैं। तो होल्डिंग में 63.22% प्रमोटर के पास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। FII इसके अंदर 25.63% होल्ड कर रहा है। DIIs इसके अंदर 5.02% होल्ड कर रहा है, और पब्लिक इसके अंदर 6.13% होल्ड कर रहा है। अगेन वापस से वही सेम चीज़, प्रमोटर और FIIs के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है इस वक्त। तो यार अगर आप देखोगे तो ये सारे स्टॉक्स मैंने जो आपको बताए इन सब में बहुत ही ज़्यादा डीप करेक्शन हो चुका है, और मैं समझता हूँ दैट दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप इन स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि इसके बाद ऐसा मौका कब मिलेगा। वो एक गाना है ना, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, वो पता नहीं है ऐसा मौका कब मिलेगा आपको। ठीक है, सो बहुत ही अच्छा टाइम है, इस डील को एनकैश करो मैं तो कहता हूँ। ठीक है, आप फिर से एक बार आपका खुद का एनालिसिस कीजिए इन स्टॉक्स के ऊपर, सिर्फ मेरे कहने के ऊपर डायरेक्टली इसके अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत और वीक रहे, तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि इनको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ठीक है, अपने फ्रेंड से या अपने एडवाइज़र से जिससे भी कंसल्ट करना एक बार कर लीजिए, उसके बाद में स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। और आई एम डैम श्योर कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ़ायदा ही देंगे। ठीक है, सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, और यार शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।